कभी कभी लोग सोचते हैं कि छुट्टियां उन्हें आराम देंगी, लेकिन कुछ छुट्टियां मौत बनकर आती हैं। अमेरिका के एक शहर के 4 दोस्त जंगल में एडवेंचर की तलाश में निकले थे। उन्हें लगा था कि ये सफर यादगार होगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये रास्ता उन्हें जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से मिलवाने जा रहा है। पेड़ों की परछाइयों के बीच अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा था जो इंसान नहीं था, जिसे भूख लगती थी लेकिन इंसानों की आत्माओं की। 4 दिन का सफर, 4 दोस्त और हर दिन मौत का खेल। ये कहानी है उस जंगल की जहां चीखें गूंजती हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, जहां पर कदम रखते ही वापसी का रास्ता हमेशा के लिए हो जाता है। वेलकम टू द डेड फॉरेस्ट। अमेरिका का शहर पोर्टलैंड, ओरेगन बारिशों से भीगा, हरे पेड़ों से घिरा हुआ और बाहर से जितना खूबसूरत, उसके आसपास के जंगल उतने ही रहस्यमयी और खतरनाक। इसी शहर में रहते थे 4 दोस्त, जेक, सैम, लिली और एमा। कॉलेज की छुट्टियों में उन्होंने सोचा 4 दिन शहर से दूर जंगल में कैंपिंग करेंगे। न मोबाइल न इंटरनेट, बस एडवेंचर और मस्ती। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वे जंगल में घूमने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने जा रहे हैं। चारों जंगल पहुंचते हैं, टेंट लगाते हैं और अलाव जलाकर गाने गाते हैं। रात गहराती है तो माहौल अजीब होने लगता है। टेंट के बाहर कदमों की आहट, टूटी डालियों की आवाज और हवा में सड़न की गंध। जेक कैमरा लेकर बाहर जाता है। आंखों से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर पेड़ों के बीच एक सड़ा गला चेहरा दिखता है। वो डर जाता है, मगर बाकी को कुछ नहीं बताता। सुबह जेक लकड़ियां लाने जाता है। कुछ देर बाद उसकी भयानक चीख सुनाई देती है। सैम, लिली और एमा दौड़कर पहुंचते हैं और देखते हैं जेक जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। उसकी गर्दन फटी हुई और आंखें डर से खुली रह गई। पास की झाड़ियों में कुछ हिलता है, मगर नजर आते ही अंधेरे में गायब हो जाता है। जेक की मौत से सब सहमे हुए हैं। सैम डर छिपाने के लिए मजाक करता है, शायद कोई जंगली जानवर था। लेकिन रात को अलाव के पास जब सैम अकेला बैठा होता है, उसे पीछे से ठंडी सांसों की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है और देखता है वही ज़ॉम्बी, सफेद आंखें और खून से सना मुंह। वो चिल्लाता है, भागो! लेकिन ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और उसका गला फाड़ देता है। लिली और एमा बाहर निकलती हैं और सैम की तड़पती हुई लाश देख चीख उठती हैं। अब केवल लिली और एमा बचती हैं। लिली रोते हुए कहती है, मैं यहां से निकलना चाहती हूं। वो आधी रात को अकेले भाग जाती है। जंगल के बीच उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो चिल्लाती है, कौन है वहां? अचानक झाड़ियों से वही ज़ॉम्बी निकलता है और उस पर टूट पड़ता है। एमा दूर से लिली की चीख सुनती है, बचाओ बचाओ! लेकिन जब तक वो पहुंचती है, लिली का शरीर आधा चबाया जा चुका होता है और अंधेरे में घसीटा जा रहा होता है। अब एमा अकेली रह जाती है। वो पूरी रात भागती और छिपती रहती है। सुबह होते होते उसे सड़क नजर आती है। दूर से कार आती है। एमा को उम्मीद होती है शायद मैं बच गई। वो कार को रोकती है। ड्राइवर शीशा नीचे करता है और उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि ज़ॉम्बी का होता है। एमा चीखती है और पीछे हटती है, लेकिन तभी पीछे से वही पहला ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और अंधेरे में घसीट ले जाता है। आखिरी बार सिर्फ एमा की चीख सुनाई देती है और कैमरा जमीन पर गिरकर अंधेरे में खो जाता है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।